मैं फिर कह दिया, हिंदुस्तान के 28 लाख सैनिक मैदान में आ चुके हैं, और जब 28 लाख सैनिक जब छाती पर चढ़ेंगे ना, इस दिल्ली की छाती पर, इनको जान बतानी भारी हो जाएगी। मैं बता दिया। इलेक्शन कमीशन महोदय, आपसे विनती है मेरी, बाद में मत कहना, हल्के में मत लेना फौजियों की धमकी को। हम ये बाकी राहुल पाउल ओनिया सोनिया और ये क्या बोलते हैं ना, केजरीवाल हम नहीं है, हम फौजी हैं। हमारी कही हुई जुबान, हमारी गर्दन जाए लेकिन हमारी जुबान नहीं जाएगी साहब। अरे मर जाएंगे, जहाँ शहीद हो जाएंगे, मर जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मन में ठान लिया ना, इनको भारी पड़ जाएगा, बता दिया, बिल्कुल भारी पड़ेगा। हम समय में भारत भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा। होगा बेटा, होगा। और ये वर्दी पहन रखी ना, कसम इस वर्दी की, इस वर्दी को दाग लग जाए तो हमको कीड़े पड़े, अगर इस देश को दाग लगने दे तो देश के लोग हमें, अगर ये वर्दी फैल होगी ना बेटा, उस दिन हमें माफ नहीं करेंगे। हम राजनीति करने नहीं आए, देश में राजनीति बहुत हो चुकी है, अब देश नीति होगी, देश नीति। ये भरवे देश के नेता अपने आपको नेता बोलते हैं, नेता के नाम पर कलंक है। देश में नेता एक ही था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, हम उसको सल्यूट करते हैं। ये नेता है, ये नेता कहना ही शब्द इनके लिए तो ही उस नेता शब्द की शर्म आनी चाहिए गद्दारों को। एक आज गरीब आदमी के घर में 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ रखे हैं, अरे किसी के घर में जाके देखो 100 का नोट नहीं मिलेगा, और इन गद्दारों के घरों में अरबों खरबों संपत्ति पड़ी है। बेटा, छीन करके तुम्हारी संपत्ति को गरीबों में ना दे, हमारा जुमला नहीं है, हमारी गर्दन जाए लेकिन हम करके दिखाएंगे। यहाँ पर युवा नारे लगा अभी यहाँ पर कुछ दो या अर्थी दो, बिल्कुल ठीक बात है। इन बच्चों की क्या करें, इन बच्चों ने 4 5 5 साल अपनी जवानी का दिया है, पीछे कमर पे टायर बांध करके इन्होंने दौड़ा है। उस मुकाम तक पहुंचना, हजारों बच्चे आते हैं, लेकिन उस हेडल्स पार करके उस मुकाम तक पहुंचना इतना आसान काम नहीं है। 500 बच्चे भागते हैं, उसमें से 2 बच्चे रखते हैं, 500 बच्चों में से 2 बच्चे छाड़ते हैं। ये वो करीम खड़े हैं, ये जितने बच्चे नहीं है, ये हिंदुस्तान की करीम है, करीम। और ये बच्चे परेशान हैं, समझ में आया? शर्म चाहिए, इनको डूब के मर जाना चाहिए। और राजनाथ जी, आप राजपूत हैं, आपके अंदर मुझे नहीं लगता राजपूती खून है, आपको शर्म आना चाहिए कि आप मोदी के दलाल बने बैठे हो, शर्म आनी चाहिए आपको। ये बच्चे बेचारे, पूरा हिंदुस्तान, हाँ जी आपको देंगे, आपको बिल्कुल आपका पूरा किया जाएगा। राजनाथ जी, जुबान होती है मर्द की, आप मर्द तो नहीं हो सकते, आप मर्द नहीं हो सकते। आपने इन बच्चों को आश्वासन दिया कि आपकी भर्ती पूरी होगी, दिया था नहीं दिया था? दिया था ना? सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? आदमी की जुबान होती, जुबान। और राजनाथ जी, अगर जुबान नहीं तो कुछ भी नहीं, मैं कहता हूँ कुछ नहीं है। कि ये 500 में से 2 चुने गए हैं, तो इनको सड़कों पे क्यों उतरना पड़ रहा है? क्यों नहीं सरकार कुछ कर रहीं है? इतने समय से तो आप खड़े हो रहे हैं, सड़कों पे आ रहे हैं। कोई बेटा विनाशकाली विपरीत बुद्धि, इनकी बुद्धि पर पत्थर पड़ चुका है। कहते ना, जब गिद्दड़ की मौत आता है तो गाँव की तरफ भागता है। किसानों से पंगा, नौजवानों से पंगा, फौजियों से पंगा। हम भी 11 महीने से बैठे हैं, हमारी भी बात नहीं सुन रही। 99% फौजी, क्योंकि नकली राष्ट्रवाद की बात करते थे, फौजी तो असली होता है, तो इनको लगा था कि राष्ट्रवादी सरकार है, इसका साथ देना चाहिए। हमने भरपूर साथ दिया भाई। रिवाड़ी में रैली हुई, 5-6 लाख फौजी इकट्ठे हुए, वहीं से मोदी जी के सिंहासन की नींव रखी गई थी। लेकिन मोदी जी आप नहीं सुन रहे, इसीलिए कहते हैं कि गिद्दड़ की मौत आई थी, गाँव की तरफ भाग रहे। मोदी जी तो बॉर्डर पे जाके लोगों का साथ देते हैं। हाँ बेटा, वो ड्रामा है। अच्छा, वो ड्रामा है। अग्निवीर पैदा किया सुन लो, हाँ इसलिए करो, इसलिए अग्निवीर पैदा कर दिया। फौज का सम्मान करते हैं तो अग्निवीर योजना नहीं लेके आते। क्यों अग्निवीर अच्छी नहीं है क्या? क्या बात कर दिया, क्या कुछ नहीं है, वो टोटली बकवास है। अग्निवीर परेशान है, जो कि हमारे नरवणे साहब, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, आर्मी के जनरल साहब, उन्होंने खुद जो है इसका विरोध किया है अभी रिटायरमेंट के बाद। किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? जब एक आर्मी का जनरल, अरे मैं तो एक फौज का सूबेदार हूँ, एक जनरल साहब जो आर्मी का रहा है वो विरोध कर रहा है, तो अब अंदाजा लगा सकते हो मैं तो गलत नहीं हो सकता ना। क्या मैं गलत हूँ? कुल मिलाकर के मोदी साहब ने कुछ नहीं बख्शा, पूरा देश तबाह कर दिया। खाली किया है तो हिंदू मुसलमान एक ही चीज आ रखी है, अरे बचा लो, बीजेपी को ले आओ, नहीं तो जो है मुसलमान मार डालेंगे। अरे मोदी जी, कोई किसी को नहीं मारेगा, क्यों मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ? कोई किसी को नहीं मारेगा। सुरक्षित कर रहे हैं, देश को सुरक्षित करने में लगे हैं मोदी जी। क्या करने में लगे? सुरक्षित करने में लगे हैं। अरे भैया, बाहरी तो हम फौजी हम बचा ही रखे, सुरक्षित है देश, चिंता ना करें। हमारे छोटे भाई फौजी लगे हुए हैं, वहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। अंदर से देश बर्बाद होगा, चिंगारी लगी अंदर से, देश खोखला होगा अंदर से,
इसलिए अंदर से भी बचाने के लिए हम लोगों ने बाहर तो बचाते हैं, अंदर से भी बचाने की चिंता करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। अंदर से भी चिंता करने के लिए हम पैदा हो गए बेटा, हमारा राजनीति से कोई सरोकार नहीं था और हम तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर अगर इन चोर उचक्के नेताओं जैसी राजनीति हमसे करवाना हो तो हमें कीड़े पड़े, हमें नहीं नेता बनाना। अगर देश की तकदीर और तस्वीर अगर बदलने के लिए अगर हम कटिबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं तो हमें जरूर आशीर्वाद देना। क्यों भाई, गलत तो नहीं कहा? तो आप कह रहे हैं कि देश के नेता जो है वो गलत हैं और गंदगी का शिकार है। गंदगी रे बेटा, आप क्या पत्रकारिता करते हो? अभी एक नेता के घर में 354 करोड़ निकले, क्या आपको गुस्सा नहीं आता? बताइए, गुस्सा नहीं आना चाहिए एक आम हिंदुस्तानी को? हमारी जो करेंसी है वो लिमिटेड छपती है, लिमिटेड, वो सारी की सारी कुंडली मार के नेताओं के घरों में जाके दब जाएगी तो आम व्यक्ति के पास करेंसी बचेगी क्या? सर सवाल ये होता है कि जब सारे बताइए। नेता भ्रष्ट है तो स्वच्छ कौन है? नेताओं की बात करो, जनता हमारी बहुत बढ़िया इस देश की। अरे जनता तो इस ऋषि मुनियों का देश है, जनता बहुत बढ़िया है, लेकिन जनता बेचारी भ्रमित हो जाती है, अब भ्रमित नहीं होती। आप क्या करेंगे अगर आप सरकार बनाते हैं तो? आपकी पार्टी है, आप क्या करेंगे? पहला एजेंडा क्या रहेगा इन सबके लिए? सैनिक वो करेंगे जो आज तक नेताओं के पिताजी ने भी नहीं किया हो। सीधा एक ही सवाल है, जो आज नेताओं तक के पिताजी ने भी नहीं हाँ किया। इनके पिताजी ने भी जो नहीं किया होगा वो फौजी करेंगे, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। अब मैं क्या बोलूँ, कितनी चीजों में बदलाव करेंगे, क्या बोलूँ, इसमें लंबा समय तो लगेगा, आप कह रहे लंबी हैं नेताओं फहरिस्त। ने कुछ नहीं किया आज तक? हाँ? इतने सालों में कुछ हुआ ही नहीं। देखिए आजादी के बेटा, बाद वक्त से। बदलता है, हाँ। थोड़ा बहुत जो भी हुआ है वो अच्छे लोगों के कारण हुआ। हाँ। हर पार्टी में अच्छे लोग होते हैं 2-4%। हाँ। सर्वनाश नहीं होता कभी भी, अच्छे लोगों का बीच नाश नहीं होता। अच्छे लोग 2-4% है उनमें, उनकी चलती नहीं है। अच्छा, हाँ, उनकी नहीं चलती, भ्रष्ट ज्यादा है, भ्रष्ट 90%, अच्छे लोग हैं 10%। इसलिए एक पूर्ण रूप से बदलाव आएगा। पूर्ण रूप से बदलाव आएगा। वो तो बीजेपी ने भी लाया है, 10 सालों में बदलाव लाया कुछ नहीं है बेटा, इन्होंने बदलाव ये ला दिया। आज देश में हाँ। एक पैनिक क्रिएट किएगा, एक बहकम। अरे कुछ नहीं, अमृतकाल काय का अमृतकाल है? जिस देश में गौ माता कट रही हो, जिस देश में गौ माता कत्ल खाने हो, ये अमृतकाल मना रहे हैं? रामलला पैदा होंगे, उन रामलला को दूध चाहिए कि नहीं, और रोटी तो खाएंगे नहीं, पैदा होने वाला वो तो गौरक्षा करते हैं। गौरक्षा करते तो बेटा, गौरक्षा का कानून पारित करके कत्ल खाने बंद होने चाहिए थे। होने चाहिए थे कि नहीं होने चाहिए? बताइए आप। हमारा बीफ एक्सपोर्ट बढ़ा है, ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील के बाद हम तीसरे नंबर के बीफ एक्सपोर्टर हैं, समझ में आया? और ये बात करते हैं, हाथ पकड़ के लेकर आ रहे हैं। एक चीज बताइए, मैं किसान पुत्र हूँ। अगर सरकार डीएपी यूरिया पूर्ण रूप से बंद कर दे और उसको विकल्प के तौर पे गौ माता के गोबर से निर्मित खाद अगर बताए कि किसानों को यही डालनी है, ठीक है, 1-2 साल हमारी जो है उपज कम होगी, उसके बाद बताइए गौ माता के गोबर की वैल्यू होगी कि नहीं होगी? अच्छा, ये बताइए कि राम मंदिर का आमंत्रण ठुकराना कितना सही है? हाँ, राम मंदिर का आमंत्रण ठुकराना कितना सही किसने है? ठुकरा दिया? अरे सारे विपक्षी नेता ठुकरा रहे हैं। चार में से 3 शंकराचार्य जी ठुकरा चुके हैं। हाँ। आप बाकी की बात छोड़ दीजिए। हाँ। जो कि हमारे धर्म सत्ता के प्रधानमंत्री हैं, 4 प्रधानमंत्रियों में से धर्म सत्ता के प्रधानमंत्री शंकराचार्य, अच्छा, जिसको हम शंकराचार्य कहते हैं, 4 में से 3 ठुकरा चुके हैं सर, एक और विरोध में है। राम भद्राचार्य, उनका कहना है कि जो नहीं जाएगा आमंत्रण पे और जो नहीं जाएगा राम मंदिर में तो वो निचली जाति का है और कुछ जाति के नाम भैया बेटा, अगर इस प्रकार की बात अगर एक संत होकर के ये बात कहते हैं तो इस जन्म में तो आंखों से भगवान ने अंधा कर दिया और वहाँ मठाधीश पर बैठ करके अभी इस प्रकार की बात करेंगे तो हो सकता है अगले जन्म में इससे भी भयावह कोई पैदा हो। तो क्या आप मानते हैं कि आधी कोई बात नहीं, जो सत्ता पक्ष की जो अच्छा संत होता है वो सत्ता पक्ष की पैरवी नहीं करता, तो उसकी दलाली नहीं करता। तो क्या आप मानते हैं कि आधी अधूरी प्राण प्रतिष्ठा मोदी जी करवा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सही बात। अरे जब कोई मंदिर, कोई हमारा घर बनाते हैं, क्या अधूरे घर में कोई शिफ्ट होता क्या? घर की भी पूजा याचना होती है, घर का पूरा हवन सब कुछ होता है। अधूरा मंदिर क्योंकि चुनाव नजदीक है, मोदी जी को और काम तो किया नहीं, पूरा देश परेशान है, बच्चे परेशान है, किसान परेशान है, सैनिक परेशान है, अब काम हुआ नहीं तो उनको कुछ न कुछ तो ड्रामा करना है ना। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा तो करवा रहे हैं ना, कोई बात नहीं, करवा रहे हैं बेटा, कोई बात नहीं। जब रामलला की गाय माता सुरक्षित नहीं है तो रामलला भी खुश नहीं है।